बहुत से संतों ने कि लोग जो ज्यादातर संसारी हैं वो 90% संसारियों का मूलाधार में ही पूरा जीवन उस चक्र में ही व्यतीत कर देते हैं और इससे ऊपर आगे कोई नहीं बढ़ पाता। यार मेरी बात सुनो, मूल आधार से आपका सारा सिस्टम पूरी बॉडी का है। कुंडलनी का मेन केंद्र है मूल आधार, और वो ऊर्ध्वमुखी होती है और वो जगी हुई है सब लोगों की। वो कभी तो आपकी सुरता के द्वारा यहाँ आ जाते हो नाभि केंद्र पे, कभी हृदय पे आ जाते हो, कभी कंठ पे आते हो, यहाँ तो टिक ही नहीं पाती है। इस इधर तो चढ़ ही नहीं पा रही तुम्हारी सुरता। तुम्हारी सुरता तो 5 मूल अधिष्ठान, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद और विशुद्ध कंठ चक्र तक ही जा रही है, और फिर बोलने में खत्म हो रही है, देखने में, सूंघने में, ये यहाँ से नीचे नीचे, यहाँ से बस इतने, यहाँ तक चली जाए, पर इससे ऊपर नहीं जाए। आज्ञा चक्र को भेदन ही नहीं हो रहा। आपको इससे ऊपर उठो ना, शरीर से ऊपर उठो। शरीर से ऊपर उठने की क्या उठने की सहज क्रिया क्या? सतगुरु कबीर साहब ने इशारा दिया है, समझ लेना। सुमिरन की सुधियों कर जो गागर पनिहार, हाले डोले चले पर सुरत रहे मुकाम अपने लक्ष्य पर मटके पे। तो ऐसा अभ्यास करोगे जब होगा सूरत शब्द में लगी रहे। शब्द वो कौन सा शब्द के शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द ना चीने कोई, और शब्द विवेकी पारखी कोई बिरला संत होए। वो शब्द जो आपके अनहद नाद कहा, उसको सार शब्द कहा, वो गगन में आवाजें हो रही जीनी जीनी। कबीर के वाणी दे, हमारे संत महापुरुषों ने वाणी कितनी सुंदर अंदर का अनुभव की बात कह रहे हैं कि कैसी आवाज है, झीनी आवाज। और नहीं मानो तो आप सुन लो, ये अनहद ध्वनि सुन लो। कबीर साहब ने एक जगह बोला भी है, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। तो झींगा, झींगुर जैसी आवाज, शंख जैसी आवाज, घड़ियाल जैसी आवाज। रात को बैठिए, प्रकृति शांत हो जाएगी। कल वो शब्द श्वास से उठा लो भाई, श्वास का कोर्स पूरा कर लो। करना चाहिए श्वास का कोर्स, सुमरन वो अच्छी बात है, पर सुमरन करने से आपको कई लाभ होंगे, कई शक्तियां आपको अंदर से, ये चक्र शुद्धिकरण होगा, आसन भी सिद्ध होगा, बाकी प्राण अपान सम हो जाएगी। पिंडा पिंडा दोनों सम हुई, सुषुम्ना खुली, सम हो जाती। सुषुम्ना खुलने का मतलब है सम नाड़ी, और फिर आनंद। नमो 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 नमो। तो वो ये जो बताया है कि आज्ञा चक्र को फाड़ दो, आज्ञा चक्र से ऊपर। फाड़ना कुछ कोई किसी को नहीं है मेरे भाई। ये योगी तुम्हें फाड़ा फूड़ी के चक्कर में लगा देंगे, और हमारे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं सहज, आप सहज सुमरन करो, तुम्हारा मन शांत रहना चाहिए। मन क्या है, मन है क्या चीज, पहले तो मुझे बताओ मन क्या है तुम्हारा। कल्पना जो यहाँ हो रही है, वो तरंगे जो उठा पटंग पिस्टन उठ रहा है, पड़ रहा है, ये कल्पना। अरे हो रहा तो होने दे, झटका दे में ज्ञान मार्ग में आ जाना, ज्ञान मार्ग को अपना ले। कि यार ये जो पिस्टन उठ के गिर रहा है तो गिर भाई, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो देखने वाला हूं, मैं ये हूं नहीं, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, पकड़ोगे नहीं। तरंग आ रही है तो देखते रहो उसको, क्या हो रहा है अंदर से। साक्षी का मतलब है दृष्टा बन जाओ कि ये यहाँ क्या चल रहा है, तो अपने आप देखते देखते वो तरंग खत्म हो जाए। देख रहे हो आपने एक पत्थर डाला सागर में, तो आपको कंपन से लहरें उठती है, और वो लहर के पीछे लहर, लहर के पीछे लहर। अगर एक पत्थर और डाल दो तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे ही लहर आई, यहाँ विचार आया कि सामने वाले ने कुछ कह दिया, तो बस सीधा हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला जाता। हम अपना रिमोट कंट्रोल खत्म कर रहे हैं, हर आदमी दूसरे का रिमोट पे चल रहा है। अभी आपने बताया था कि सूरत सिर्फ गागर के अलावा किसी और को ना नहीं आ रहे। कहने का तात्पर्य, आप, मेरा निवेदन ये कि गगन में तो आप ध्यान में, आप आसन पे जाओगे जब होगा, बाकी होश में आंख खुले रहती है, तब आप चलते फिरते ही 2-2, 5-5 मिनट बैठे हैं सोच पे, सुस्ती अंतर में, तो ऐसे दृढ़ हो जाएगा सुमरन।
नहीं तो ब्रेक नहीं लगाओगे दिन भर, अगर तुमने सुर्ती को ढीली दे दिया तो वो तो दूसरे वाइब्रेशन घुसेंगे, दिन भर कचरा चढ़ेगा। तो शरीर से अलग हो जाएगा? बिल्कुल हो ही अलग। अच्छा, तुम शरीर नहीं हो, शरीर में एक अंश तुम ही हो। अच्छा, तुम आगे हो, तुम बाहर भी हो, भीतर भी, एक अंश इसमें उलझ रहा है। जीव जिसको कह रहे हो, चेतना, हमें वही तो भेज नहीं मिल रहा कि आप जामे से हीटे कैसे, और हीट रहे हो तुम। तो बहुत से संतों ने भी बताया है। श्रीमान जी, तुम्हारी सूरत इससे परे चलेगी, इसको आपको शरीर का ध्यान नहीं है। इसका मतलब तुम शरीर यहाँ हो, अभी वर्तमान में सुरती यहाँ है तो तुम यहाँ हो, और अगर तुम बैठे बैठे बम्बई पहुंच जाओ तो अभी तुम यहाँ नहीं हो। शरीर तुम्हारा, तुम माइंड एब्सेंट हो गया तुम्हारा, बॉडी तुम्हारी यहाँ प्रेजेंट है, तुम तो वहां हो जहां तुम्हारी रूह गई। उसको रूह कहते हैं सूरत को, उर्दू में। उर्दू में रूह कहते हैं, और साहिब कहते हैं नौतम सुरती साहिब के अंग। इस सुरती को समझो, ये बार बार कह रहे हैं सुरती हो, सुरती को समझो। हाँ। आप बिना सूरत के तुम यहाँ से उठ जाओगे क्या? तो पहले सुरती आती है। पहले भूख रोटी रखी रहने दो, तेरी सुरती हटा दे, वहां से भोजन ही खत्म, रखी रहे। जब सुरती जाएगी फिर यहाँ से फिर इच्छा पैदा करोगे, इतना कंट्रोल हो जाएगा कि तुम्हारी मर्जी पड़े जब खाना। अभी तो हम इतना आसक्त हो गए भोजन में कि देखते ही मजा आ गया। भूख लगी, भूख लगाई जाती है, भूख लगती नहीं है, भूख लगाई जाती है। तो सूरत जब स्थिर होगी सब चक्र स्वतः जागृत हो जाएंगे। अरे नॉर्मल कपाल भाती क्यों करवाता हूँ, प्राणायाम क्यों करवाते हैं? इसलिए कि तुम दाल रोटी खाते हो, वात पित्त कब बनता है तो सुबह फिर करो। ये तो कर्तव्य है, क्योंकि साधन है। इसको नाड़ी को ठीक कर लो, इससे साधन काम लेना है। आप अगर प्राणायाम नहीं करोगे तो अंदर का जो खाया है रात भर, जो जटिलता आई है, वो नाड़ी फिर विकृत हो जाएगी। खाओ पियो, कोई दिक्कत, पर कम से कम योगा भी करो, थोड़ा मेहनत भी करो, पसीना भी बहाओ, पर इतना ही नहीं। फिर शाम को एकांत में बैठ करके विचार करो, शांत बैठ जाओ। यानी सुमरन क्या है? शांत कुछ नहीं करना। अगर करोगे तो क्रिया आएगी। तो आप तो बैठने का अभ्यास करो, बस आंख बंद करो, गुरुदेव का प्रणाम करो, और बस। और आपको लगता है तो आप, हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छे सूत्र देते, ओम 5 मिनट ये ओमकार का प्रणव अक्षर की ध्वनि लगा लो, चित्त शांत, ठीक है? ये करो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरु सत्यनाम साहिब।